माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने MS वर्ड के कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम आगे कुछ और सीखते हैं। यहाँ पर हमने पहले फ़ॉन्ट वाले सेक्शन के बारे में जानकारी ले ली थी। यहाँ पर कौन कौन से टूल दिए गए हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। आज हम जानेंगे कि पैराग्राफ सेक्शन के टूल कैसे काम करते हैं। तो जब आप MS वर्ड में टाइप करना शुरू करते हैं तो आप जो है कहीं पर भी कर्सर रख लेते हैं और सीधे सीधे टाइप करने लग जाते हैं। यहाँ पर हम हिंदी के लिए यूनिकोड फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंग्लिश फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में दिया ही गया होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ये पैराग्राफ पूरा टाइप कर लिया। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है एलिगेंट टेक्स्ट लेफ़्ट, उसके बाद सेंटर और यहाँ पर एलिगेंट टेक्स्ट राइट और इसके बाद दिया गया है जस्टिफाई। तो ये जो लेफ़्ट वाला ऑप्शन है ये जब आप टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, यानी कि जो टेक्स्ट हैं वो सभी जो है लेफ़्ट साइड से चिपका के लगे हुए हैं, जबकि राइट साइड से पेज पर ये डिस्टर्ब है। और अगर हम इस को सेंटर कर देते हैं यानी कंट्रोल के साथ ई का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो भी पूरा लिखा हुआ पैराग्राफ है वो सेंटर के साथ में एडजस्ट हो जाएगा, आपके पेज के सेंटर से लिखा जाएगा। और अगर आप इसे राइट करते हैं तो ये राइट के साथ में एलिगन हो जाएगा, यानी कि राइट से सारे अक्षर आपके ठीक मिले हुए आएंगे और लेफ़्ट से ये डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन बहुत बढ़िया है। जैसे आप पेपर्स में, अखबार में या किसी प्रोफेशनल टाइपिस्ट का लेटर लिखा हुआ देखेंगे वो दोनों साइड से एक बराबर होता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं जस्टिफाई ऑप्शन का। जब आप इसे क्लिक करेंगे या कंट्रोल का J दबाएंगे तो आपके जो पैराग्राफ है वो दोनों साइड से एक बराबर हो जाएगा, राइट और लेफ़्ट से। आप देखेंगे हमने यहाँ पर जस्टिफाई का इस्तेमाल किया तो ये देखिए ये वाली लाइन लेफ़्ट वाली और राइट वाली दोनों साइड से बराबर हो गई। तो ये 4 ऑप्शन है। आप जैसे आपको सुविधा हो आप उस हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होती है आपकी लाइनों के बीच की दूरी। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और इनके बीच में जो गैपिंग है वो है लाइन स्पेसिंग। तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करती है। इसके लिए हम बीच वाली लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर। आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो लाइन स्पेसिंग हमने ले रखी है वो है 1.15। यहाँ पर 1.0 से शुरू होकर 3.0 तक सारे ऑप्शन दिए गए हैं। एक एक करके इस्तेमाल करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 3.0 है वो आपके लाइन के बीच में देखिए कितना स्पेस आ गया है। इसी तरीके से आप अपने पेज पर इसको मनचाहे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपका जो पेज है, मानिए आपने A4 का कोई पेज लिया है और आपके पास मटेरियल कम है, तो आप लाइन स्पेसिंग के इस्तेमाल से अपने पेज पर उस पूरे मटेरियल को भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। अगर यहाँ पर 2 पैराग्राफ होते तो मैं आपको दिखा देता। अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 पैराग्राफ हमने बना लिए हैं। जब आप इनको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये बिफोर पैराग्राफ स्पेस भी यहाँ पर मिलता है हमें और आफ्टर पैराग्राफ स्पेस मिलता है। ये वाला स्पेस लाइन स्पेस की तरह ही है। यहाँ पर पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच की दूरी में अंतर आ जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर करते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो आप देखेंगे पैराग्राफ की जो पहले वाली लाइन है वहाँ पर अंतर आ गया। इसको हटाएंगे तो ये अंतर खत्म हो जाएगा। ये देखिए पहले आ गया और इसके बाद में जब आप आफ्टर करेंगे तो ये आफ्टर में दिया जाएगा। इसको हटा देंगे तो ये अंतर खत्म हो जाएगा। ये देखिए दोनों पैराग्राफ आपस में चिपक गए। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको पता चलेगा आफ्टर। ऊपर कोई अंतर नहीं आया लेकिन नीचे अंतर आ गया इस पैराग्राफ के बाद में। इसी तरीके से अगर हम बिफोर करेंगे तो ऊपर भी अंतर आ जाएगा। तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल अपने पेज पर कैसे करते हैं। इसके बाद आता है थीम कलर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये थीम कलर्स हैं। ये आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। ये आपके पैराग्राफ को पूरे को हाईलाइट करेगा। आप एक वर्ड को हाईलाइट करना चाहेंगे तो वहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से हाईलाइटर की तरह ही काम करता है। इसके बाद ऑप्शन आता है ये बॉर्डर का। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए
अगर आपके पास कोई टेबल है तो आप उसको भी बॉर्डर लगा सकते हैं। टेबल के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लगानी है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं बुलेट्स और नंबरिंग। तो बुलेट्स नंबरिंग के लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट ली है। अब इस लिस्ट पर बुलेट्स लगाने हैं, यानी कि आपको नंबर डालने हैं, नंबर की जगह पर एक बुलेट्स और होते हैं, तो आप इस तरीके से बुलेट्स डाल सकते हैं। ये बुलेट्स लगाने के बाद में जब आप एंटर करेंगे और नया शब्द लिखेंगे तो आप बड़े आराम से वो शब्द लिख पाएंगे। ठीक है, और ये बुलेट्स भी कई तरीके के होते हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पर आपको बुलेट्स के लिए पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। आप जो भी बुलेट्स लगाना चाहते हैं वो इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप अपनी लिस्ट पर नंबर लगाना चाहते हैं तो वो आप ये इसके बराबर दी गई नंबरिंग लिस्ट से लगा सकते हैं। यहाँ पर नंबर के लिए कई तरीके की फॉर्मेट्स दी गई हैं, आप किसी भी फॉर्मेट को इस्तेमाल करके वो नंबर लगा सकते हैं। और नंबर लगाने के बाद में जब आपको नया नंबर लगाना हो तो आप बस सिंपल एंटर कीजिए और टाइप करते जाइए। अब इस लिस्ट को और भी बड़ा करना है या आपको अलग अलग तरीके से ये लिस्ट बनानी है, ट्री जो तरीका होता है वो लिस्ट का हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, वो आप कैसे बना पाएंगे। यहाँ पर हम फलों के नाम और सब्जियों के नाम लिखने वाले हैं, तो हमने इन दोनों को यहाँ पर बुलेट्स नंबर का इस्तेमाल किया इसको लगाने के लिए। अब हमें फलों के नाम के नीचे और फलों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे इसको और यहाँ पर हम टैब की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसके एक सब हेडिंग आ गई, इसके नीचे ये हेडिंग हो गई और ये सब हेडिंग हो गई। अब यहाँ पे फलों के नाम हम टाइप करेंगे आम, इस तरीके से हमने इसके नीचे सब हेडिंग लगा दिया। अब अगर आपको आम के नीचे और सब हेडिंग लगानी है, जैसे वो और कोई फल लिखना है, तो आप वो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं और डबल एंटर करने के बाद आप पुरानी हेडिंग पर पहुँच सकते हैं। एक और एंटर आप करेंगे तो सबसे पीछे वाली हेडिंग पर आप पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कई सारे सब हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सब टाइटल्स डाल सकते हैं बुलेट्स नंबर का इस्तेमाल करते हुए। अगर इसमें और कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक ऑप्शन और, ये है शॉर्टिंग कराने का। जैसे आप एक्सेल में शॉर्ट कराते थे उसी तरीके से आप यहाँ पर भी शॉर्ट करा सकते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, इनको हम शॉर्ट करा के देख सकते हैं। हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे शॉर्ट बाय पैराग्राफ। यहाँ पर वो आपको बता देगा कि आपने नंबर लिए हैं या टेक्स्ट लिया है। तो आपने नंबर लिए हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप असेंडिंग को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये सबसे छोटी वाली संख्या सबसे ऊपर आ गई और सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे नीचे आ गई। इसी तरीके से आप इसे डिसेंडिंग करना चाहें तो यहाँ से बस डिसेंडिंग आपको इस्तेमाल करना है और ओके कर देना है, तो ये डिसेंडिंग है। इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है, ये आपके जो आपने टैब इस्तेमाल किया है या आपने पैराग्राफ मार्क्स, जो भी आपके जितने भी पैराग्राफ मार्क्स हैं उनको शो कर देगा। कभी कभी होता क्या है कि गलती से ये पैराग्राफ मार्क्स पर टिक लग जाती है, तो यहाँ पर ये आपका जो टाइप किया डॉक्यूमेंट है उसके बीच बीच में कुछ ऐसे निशान आ जाते हैं, तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल ये निशान किस किस चीज़ के मैं दिखा देता हूँ। अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक उल्टी पी बन जाएगी और अगर आप एक स्पेस लगाएंगे तो एक डॉट आ जाएगी। ये देखिए ये डॉट स्पेस का मार्क है और इसके बाद में अगर आप टैब इस्तेमाल करते हैं तो एक एरो आ जाएगा। तो ये कुछ पैराग्राफ के मार्क्स दिए गए हैं। इसका यूज़ टाइपिंग में कुछ भी नहीं है, ये एक टूल दिया गया है, आप जिससे पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या क्या इस्तेमाल किया है अपना लेटर टाइप करने में। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक टैब लगाया है, उसके बाद एक स्पेस दिया है, उसके बाद एक एंटर किया है, फिर एक टैब लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पैराग्राफ मार्क्स से ये देख सकते हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको कुछ ऐसे निशान या मार्क्स आपको दिखाई दे अपने डॉक्यूमेंट में जो आपने नहीं टाइप किए हैं, तो आप समझ जाइए आपका ये पैराग्राफ मार्क वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। तो बस इस तरीके से आप इसे हटा सकते हैं या तो इस पर क्लिक कर दीजिए दोबारा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर कुछ आपको कोई क्वेरी आपको पूछनी हो तो हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद।